मैं सर काशिफ हुसैन ईडन गार्डन ग्रामर हाई स्कूल से फ़िज़िक्स के ऑनलाइन लेक्चर्स के सिलसिले में आपके साथ आज हूँ। तो आज हम जो है फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 4 टर्निंग इफ़ेक्ट ऑफ फोर्सेस जो कि पहले से शुरू है उसका हम उसको जारी रखेंगे। तो इसमें अनलाइक फोर्सेस, लाइक पैरेलल फोर्सेस, ये सारे टॉपिक्स आप पहले कर चुके हैं। हेड टू टेल रूल, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस और इसके रिलेटेड जो टॉपिक्स है वो आपको एक्सप्लेन किए जा चुके हैं। तो आज का प्यारे बच्चों हमारा टॉपिक है टॉर्क और मोमेंट ऑफ अ फोर्स। तो आपको जैसे कि इल्म है, जब भी बच्चों किसी चीज़ पे फोर्स लगाते हैं हम, तो उसके अंदर उस फोर्स के मुताबिक एक मूवमेंट पैदा होती है। जैसे हम आप किसी गाड़ी को धक्का लगाएं कुछ लोग, तो वो गाड़ी मूव करना शुरू कर देती है। तो वो मोशन उसके अगेंस्ट, फोर्स के अगेंस्ट होता है। तो लेकिन कुछ बॉडीज़ ऐसी हैं जिसमें मोशन उस तरह से नहीं होता, वो चीज़ घूमना शुरू कर देती है। तो उसको जो घूमने वाला जो असर है, वो जो घूमने की जो उसकी है चीज़, उसको हम टॉर्क कहते हैं, या उसका दूसरा नाम है मोमेंट ऑफ अ फोर्स। तो इस सिलसिले में सबसे पहले मैं आप को इसकी बताता हूँ। यहाँ से रीडिंग हम आगाज़ करेंगे। 4.4 टॉर्क और मोमेंट ऑफ अ फोर्स। वी ओपन और क्लोज अ डोर। ये जैसे कि शक्ल में दिखाया गया एक दरवाज़ा है, जो कि आपके घर में भी आपने अक्सर हर जगह पे तकरीबन ये दरवाजे होते हैं, देखे हैं। वी ओपन अ डोर बाय पुशिंग और पुलिंग इट। या तो हम इसको पुश करते हैं या पुल करते हैं, तो वो दरवाज़ा खुल जाता है। हेयर पुश और पुल टर्न द डोर अबाउट इट्स हिंज और एक्सिस ऑफ रोटेशन। जो इसको हम पुश करते हैं या खींचते हैं, तो उससे ये दरवाज़ा है ये घूम जाता है अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर। जैसे कि वो लोहे का एक कब्ज़ा सा लगा होता है कीलों के साथ, वो उसके इर्द गिर्द ये दरवाज़ा घूमना शुरू कर देता है। ऐसा नहीं होता कि ये दरवाज़ा एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, वहीं उसी जगह पे ये घूमना शुरू कर देता है, रोटेशन इसकी स्टार्ट हो जाती है। द डोर इज़ ओपनड और क्लोज ड्यू टू द टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। ये दरवाज़ा, ये जो इसके ऊपर आपने फोर्स लगाई है, उसके मुताबिक ये खुलेगा या बंद होगा। ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक है रिजिड बॉडी। रिजिड का मतलब है सख्त, ऐसी चीज़ जिसको अगर आप उसके ऊपर फोर्स लगाएं तो उसकी जो शेप है वो चेंज ना हो। मिसाल के तौर पे कोई लोहे की चीज़ है या लकड़ी की चीज़ है, उसके जो है सारे पार्टिकल्स वो आपस में क्लोजली पैक्ड होते हैं और वो चीज़ अपनी शक्ल तब्दील नहीं करती। अ बॉडी इज़ कंपोज्ड ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। कोई भी जिस्म जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है। इफ़ द डिस्टेंसेस बिटवीन ऑल पेयर्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी डू नॉट चेंज बाय अप्लाइंग अ फोर्स। अगर उन जो उस बॉडी के जो पार्टिकल्स हैं, अगर आप उसके ऊपर कोई फोर्स लगाते हैं तो उसका आपस में डिस्टेंस चेंज नहीं होता, देन इट इज़ कॉल्ड अ रिजिड बॉडी। तो फिर इसको रिजिड बॉडी कहते हैं। मिसाल के तौर पे कुछ चीज़ है, जैसे पानी है, पानी को अगर आपने फोर्स लगाई हाथ से, उसको ऐसे फोर्स उसके ऊपर अप्लाई करते हैं, तो पानी के जो पार्टिकल्स हैं वो जो आप जिधर आपका हाथ टकराएगा वो वाले पार्टिकल्स तो आगे चले जाएंगे, लेकिन जो बाकी का पानी है वो उसी जगह पे रहेगा। तो पानी रिजिड बॉडी नहीं है। लेकिन अगर आप दरवाजे को पुश करेंगे तो दरवाजे का जो पार्टिकल्स हैं वो जो है अपना उनका जो दरमियान का अपने उनके पार्टिकल्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो वही बरकरार रहेगा, उसकी शक्ल चेंज नहीं होगी। इन अदर वर्ड्स, अ रिजिड बॉडी इज़ द वन दैट इज़ नॉट डिफॉर्म्ड बाय फोर्स और फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। तो दूसरे लफ्ज़ हम ये कह सकते हैं रिजिड बॉडी वो है कि जिसकी जो है उसकी शक्ल तब्दील नहीं होती अगर उसके ऊपर फोर्स लगे तो। ठीक है बच्चों। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक है एक्सिस ऑफ रोटेशन। यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है। कंसीडर अ रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट अ लाइन। एक रिजिड बॉडी लें, कोई भी, जैसे दरवाज़ा ही है, इसकी मिसाल ही ले लें। ये एक लाइन के ऊपर
रोटेट करती है। ये जो जहाँ पे कर्सर है ये इसकी लाइन है जिसके जिधर लोहे के कब्जे लगे होते हैं, जिसके इर्द गिर्द वो दरवाज़ा घूमता है, उसको एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी मूव इन सर्कल्स विद देयर सेंटर्स ऑल लाइंग ऑन दिस लाइन। जो इस दरवाजे के जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सारे इस ये जो इसके जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसके इर्द गिर्द गोल दायरे में चक्कर लगाएंगे। मिसाल के तौर पे आप हैंडल की मिसाल ले लें। दरवाजे को आपने उसका जो लॉक है जिधर से खोलते हैं पकड़ के हैंडल, वहाँ से आपने पकड़ा है। अब दरवाज़ा खुल रहा है तो दरवाज़ा घूम जाएगा। अब अगर आप उसको हैंडल की मूवमेंट को गौर करें तो आप देखेंगे कि वो हैंडल जो है वो एक सर्कल में, आपका हाथ भी और हैंडल भी एक गोल दायरे में घूमेगा। गो के वो दायरा कंप्लीट नहीं होता, इतनी जगह नहीं होती दरवाजे में, लेकिन अगर वो चारों तरफ घूम सके दरवाज़ा तो वो आप गोल उसको एक सर्कल में घुमा देंगे। ठीक है, तो वो जो लाइन है जिसके इर्द गिर्द वो बॉडी रोटेट करती है उसको कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। दिस लाइन इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द बॉडी। फोर्सेस दैट प्रोड्यूस टर्निंग इफेक्ट आर वेरी कॉमन। अच्छा, अब इसकी मिसालें हैं आगे कि कौन कौन सी फोर्सेस हैं जिसकी वजह से टर्निंग इफेक्ट पैदा होता है। तो वो जैसे ये तस्वीर में आपको नज़र आ रही है एक टैप टूटी जो पानी वाली होती है, नल का, इसके ऊपर जो इसका खोलने वाला है उसके आप फोर्स लगाएंगे तो वो घूम जाएगा। वो जो ऊपर वाला उसका है वो उसका जो है टैप का जो ओपनर है वो घूम जाएगा, तो उसमें आपकी फोर्स की वजह से उसमें टार्क प्रोड्यूस होगा। ठीक है, इसी तरह नीचे वो दरवाजे का हैंडल वो दिखा रहा है, एक कोई शख्स उसको फोर्स लगा रहा है, तो वो दरवाजे का जो हैंडल है उसको लॉक करने के लिए वो भी फोर्स लगाने से घूम जाएगा। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल्स हैं टर्निंग अ पेंसिल इन अ शार्पनर। जब आप पेंसिल शार्प करते हैं, शार्पनर के अंदर डालते हैं तो आप फोर्स लगाते हैं तो पेंसिल शार्पनर के अंदर घूमती है। टर्निंग स्टॉप कॉक ऑफ अ वाटर टैप, ये वही पानी के नलके वाली मिसाल है कि उसको आप अगर घुमाएंगे तो वो भी इसकी एक एग्जांपल है। टर्निंग डोर नॉब एंड सो ऑन और सम ऑफ द एग्जांपल्स वेयर अ फोर्स प्रोड्यूसेस टर्निंग इफेक्ट। ये कुछ एग्जांपल हैं नलके की, ये डोर नॉब की, दरवाजे के हैंडल की, जिधर या पेंसिल की शार्पनर के अंदर जब डालते हैं, जिधर आप फोर्स लगाते हैं तो उससे टार्क प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अच्छा जी, जी तो नेक्स्ट इसमें है वाई द हैंडल ऑफ अ डोर इज फिक्स्ड नियर द आउटर एज ऑफ अ डोर। तो इधर एक क्वेश्चन इसमें आ गया है कि आपने अक्सर देखा होगा दरवाजे का जो हैंडल है वो उसके बिल्कुल किनारे पे लगा होता है, दरवाजे के बिल्कुल एज के ऊपर होता है, वो उसके दरमियान में नहीं होता। तो कभी आपने गौर किया कि ऐसा क्यों होता है? वी कैन ओपन और क्लोज अ डोर मोर ईजीली बाई अप्लाइंग अ फोर्स एट द आउटर एज ऑफ द डोर। हम दरवाजे को अगर उसके बाहर वाले किनारे के साथ हैंडल है तो उसको आसानी के साथ जो है ओपन कर सकते हैं या क्लोज़ कर सकते हैं। अगर आप दरवाज़ा खोलें, खुद तजर्बा करें, दरवाजे को आप किनारे से एक उंगली के साथ, एक फिंगर के साथ भी खोल लेंगे, लेकिन अगर आप उसको उसके वो जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है जहाँ पे उसके कब्जे हैं लोहे के जो, उसके पास से अगर आप फोर्स लगाएंगे तो आपको ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। दस द लोकेशन वेयर द फोर्स इज़ अप्लाइड टू टर्न अ बॉडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब है कि वो जगह जिधर फोर्स लगाई जा रही है वो बहुत अहम है। ठीक है जी, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। इस पेज पे देखिए आपको दो स्पैनर्स नज़र आ रहे हैं। ये स्पैनर्स अक्सर ये जो मैकेनिक्स लोग हैं या घरों में भी नट वगैरह खोलने के लिए इस्तेमाल होता है। तो आपने देखा होगा इनके मुख्तलिफ साइज़ होते हैं, छोटे भी होते हैं और बड़े भी होते हैं। तो लेट अस स्टडी द फैक्टर ऑन विच टॉर्क और मूवमेंट ऑफ फोर्सेस डिपेंड्स। अब हम उन चीज़ों को देखेंगे, उन फैक्टर्स को देखेंगे जिसके ऊपर टॉर्क डिपेंड करता है। टॉर्क आपको पता है कि घूमने का जो है, जो आपने फोर्स लगाई उससे घूमने का जो असर पैदा हुआ वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगा। तो आइए इसको देखते हैं। यू माइट हैव सीन दैट अ मैकेनिक यूजेस अ स्पैनर एज शोन इन फिगर 4.11 टू लूजन और टाइटन अ नट और अ बोल्ट। आपने एक मैकेनिक को
स्पैनर इस्तेमाल करते हुए देखा होगा, किसी नट को या बोल्ट को टाइट करने के लिए या ढीला करने के लिए। अ स्पैनर हैविंग लॉन्ग आर्म हेल्प्स हिम टू डू इट विथ ग्रेटर ईज देन द वन हैविंग अ शॉर्ट आर्म। इधर वो कह रहा है कि अगर वो जो स्पैनर है उसका आर्म लंबी होगी, यानी कि उसका बाजू लंबा होगा, उसकी लंबाई लंबी होगी, तो वो आसानी से नट खोल लेगा। तो अगर वो छोटी होगी लंबाई तो फिर उसको मुश्किल पेश आएगी। अच्छा, अब ऐसा क्यों होता है? इट इज़ बिकॉज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स इज़ डिफरेंट इन द टू केसेस। इसकी वजह यह है कि दोनों केसेस में, छोटे वाले स्पैनर से और बड़े वाले स्पैनर से, टर्निंग इफेक्ट मुख्तलिफ पैदा हो रहे हैं। वो मुख्तलिफ क्यों है? क्योंकि इसकी लंबाई मुख्तलिफ है। ये जो छोटे वाला स्पैनर है इसकी आर्म छोटी है, मूवमेंट आर्म छोटी है। बड़े वाला स्पैनर है इसकी मूवमेंट आर्म बड़ी है। तो उधर आप थोड़ी फोर्स भी लगाएंगे तो टार्क ज़्यादा पैदा होगा। ठीक है जी। इट इज़ बिकॉज द टर्निंग इफेक्ट द फोर्स इज डिफरेंट इन द टू केसेस। द मूवमेंट प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स यूजिंग अ स्पैनर ऑफ लॉन्गर आर्म इज ग्रेटर देन द टार्क प्रोड्यूस्ड बाय द सेम फोर्स बट यूजिंग ए स्पैनर ऑफ शॉर्टर आर्म। कि जो टार्क बड़े स्पैनर से प्रोड्यूस हो रहा है वो ज़्यादा है जो छोटे स्पैनर से प्रोड्यूस हो रहा है। फोर्स एक जैसी लगा रहे हैं, बिलफर्ज आप ही खोल रहे हैं नट, आपकी फोर्स उतनी लग रही है, ज़ोर उतना ही लग रहा है। लेकिन बड़े रेंच से या बड़े उससे, चाबी भी कहते हैं इसको, पाना भी कहते हैं, उससे अगर खोलेंगे तो ये आसानी से खुल जाएगा। छोटे से खोलेंगे ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ेगा, वो इतनी आसानी से नहीं खुलेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ अ फोर्स। द लाइन अलॉन्ग विच अ फोर्स एक्ट्स इज कॉल्ड द लाइन ऑफ एक्शन। अच्छा, अब एक स्पैनर पे गौर करेंगे या फिगर पे, जिस जगह पे फोर्स लग रही है उस फोर्स की जो डायरेक्शन है उस लाइन को कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ये जो फिगर है 4.12, ये आपकी बुक के ऊपर, इसमें अगर आप देखें तो लाइन बी सी इज़ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स एफ। ये जो लाइन बी सी है ये राइट साइड पे इसकी, ये लाइन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन को जाहिर करती है। ठीक है। और इसमें आपने इसका डिस्टेंस जो है उससे एक्सिस ऑफ रोटेशन से, वो जो टोटल डिस्टेंस है उसको मोमेंट आर्म बोलते हैं। ठीक है। The perpendicular distance between the axis of rotation and the line of action of the force is called the moment arm of the force. It is represented by the distance L in figure 4.12. अब फिगर 4.12 देख लें, या ऊपर वाले जो डायग्राम है स्पैनर की उसमें देख लें आप कि जो उसकी लंबाई है नट से लेके जिस जगह पे आपने फोर्स लगाई उस लंबाई को, उस डिस्टेंस को बोलते हैं मूवमेंट आर्म। ठीक है। और ये जो छोटे वाला स्पैनर है इसमें आप देखेंगे कि जो मूवमेंट आर्म है, वो जो लंबाई है वो छोटी है, बड़े वाले स्पैनर में वो मूवमेंट आर्म बड़ी है। ठीक है। द टॉर्क और मूवमेंट ऑफ फोर्स डिपेंड्स अपॉन द फोर्स एफ एंड द मूवमेंट आर्म एल। ये ज़रा समझने वाली बात है, गौर कीजिएगा। इसमें टॉर्क जो हम जिसकी बात कर रहे हैं, जो हमारा टॉपिक है, जो गर्दिशी असर है, घूमने का असर है, वो दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। एक तो चीज़ है फोर्स, यानी जितनी आप फोर्स लगाएंगे उतना ज़्यादा टॉर्क पैदा होगा। जितनी आप वो स्पैनर के ऊपर या रेंच के ऊपर फोर्स लगाएंगे उतना ज़्यादा वो आसानी से नट खुल जाएगा। और दूसरा जो इसका फैक्टर है वो है इसकी लंबाई, इसकी मूवमेंट आर्म की जो लेंथ है। ठीक है। तो इन दो चीज़ों के ऊपर टॉर्क डिपेंड करता है। द टॉर्क ऑफ movement arm of a force depends upon the force F and the movement arm L of the force. Greater is the force, greater is the movement of the force. जितनी ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ज़्यादा टार्क पैदा होगा। ये टार्क और मूवमेंट ऑफ द फोर्स एक ही चीज़ है। जितनी आप ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ज़्यादा टार्क प्रोड्यूस होगा। सिमिलरली लॉन्गर इज़ द मूवमेंट आर्म, ग्रेटर इज़ द मूवमेंट ऑफ द फोर्स। जितनी ज़्यादा मूवमेंट आर्म की लंबाई होगी, यानी जितना ज़्यादा उसकी स्पैनर की लंबाई होगी उतना ज़्यादा टार्क प्रोड्यूस होगा। दस द मूवमेंट ऑफ द फोर्स और टॉर्क इज डिटर्मिन्ड बाय द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एफ एंड इट्स मूवमेंट आर्म एल। तो इसको टार्क को हम मैथमेटिकली इस तरह से लिखते हैं,
टार्क का ये साइन है छोटा स्मॉल सा टी, इसको टा बोलते हैं। टा इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय एल, यानी कि ये फोर्स और जो उसकी लेंथ है मोमेंट आर्म की, उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो वो दैट इज इक्वल टू द टार्क। नेक्स्ट हम आते हैं पेज नंबर 92 पे। एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क इज न्यूटन मीटर। तो आपने जैसे देखा पेज नंबर 91 के एंड पे कि जो टॉर्क है दैट इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई एल। तो फोर्स का जो है जी इधर आगे, फोर्स का जो एसआई यूनिट है दैट इज़ न्यूटन। आपको मालूम होगा फोर्स के लिए हम यूनिट इस्तेमाल करते हैं न्यूटन, और लंबाई के लिए लेंथ के लिए इस्तेमाल करते हैं मीटर। तो चूंकि टार्क दोनों का प्रोडक्ट है तो इसका जो टार्क का एसआई यूनिट होगा वो होगा न्यूटन मीटर। एसआई यूनिट ऑफ टार्क इज़ न्यूटन मीटर। अ टार्क ऑफ 1 न्यूटन मीटर इज कॉज्ड बाय अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द मूवमेंट आर्म 1 मीटर लॉन्ग। तो इसको टार्क जो यूनिट है एसआई यूनिट, उसमें यह है कि 1 न्यूटन मीटर टार्क तब पैदा होगा जब 1 न्यूटन की जो फोर्स है वो एक्ट करेगी जब मूवमेंट आर्म 1 मीटर लॉन्ग होगा। ठीक है, आगे इसकी एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 4.3 आपकी बुक पे पेज नंबर 92 के ऊपर। एग्जाम्पल में अ मैकेनिक टाइटन्स द नट ऑफ अ बाईसाइकिल यूजिंग अ 15 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पैनर। एक मैकेनिक है जो एक नट को, साइकिल के नट को टाइट करता है और वो फोर्स इस्तेमाल करता है, उसके जो स्पैनर की जो लंबाई है, मूवमेंट आर्म है जो उसका, वो 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, बाय एक्सर्टिंग अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन, और वो 200 न्यूटन की फोर्स उसके ऊपर अप्लाई करता है। फाइंड द टार्क दैट हैज़ टाइटन इट। तो आपने टार्क फाइंड करना है जिसकी वजह से वो नट जो है वो टाइट हुआ है। तो उसके सोल्यूशन में आप देखें वही फार्मूला जो हमने देखा है पिछले पेज पे कि टार्क इज़ इक्वल टू एफ एल। तो इसमें जो एल उसका दिया हुआ है मूवमेंट आर्म वो 15 सेंटीमीटर है। पहले आपने उसको मीटर्स में कन्वर्ट करना है, तो वो आ जाएगा 0.15 मीटर्स। अब डायरेक्ट फार्मूला लगना है टी इज़ इक्वल टू एफ एल। फोर्स है 200 न्यूटन, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 0.15 मीटर से, जो कि एल की जो है वो मैग्नीट्यूड है। तो इनको मल्टीप्लाई करके आंसर हमारे पास आ जाएगा 30 न्यूटन मीटर। तो ये टार्क है जो इस एग्जांपल में उसने पूछा है। नेक्स्ट टॉपिक हम इंशाल्लाह अगली लेक्चर में आपको एक्सप्लेन करेंगे। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।